श्री कृष्ण की प्रेम वाणी को सिर्फ ध्यान देने तक ही मत रखिए, उस अपनी सांसों और अपने दिल तक ले जाइए। यहां से मन को सुकून मिलता है। और जब प्रेम वाणी को पूरा अपना लोगे ना, तो कृष्ण सिर्फ याद नहीं आएंगे, कृष्ण का एहसास होगा। तुम पानी में कूदने वाली हो या पानी तुम पर कूदे की प्रतिज्ञा कर रही हो? सवाल करना अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वस्त्रों से तो दाग बारी प्रतीक होती नहीं है। वस्त्र और आभूषण कांपिल्य से तो नहीं चुराए। नहीं, पूछ रहा हूँ कि उसी कांपिल्य नगरी और उसकी संपत्ति का स्वामी हूँ मैं अब। यदि कांपिल्य से वस्त्र और आभूषण लाए हैं तो लौटा देना, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। कौन हो? अब तुम्हारा किससे डर हो गया सांफिल्ड? इसके बाद कांपिल्य नगर को पराज कर उसे अपनी संपत्ति बनाने जा रहा। अकेले युद्ध करोगे? अकेले कोई किस प्रकार युद्ध कर रहा है? सामने कोई युद्ध करने वाला तो होना चाहिए ना। एक राजा बस और उसकी सेना के साथ युद्ध करूंगा। धीरे तो मौत की गदा को कौन शांत कर पाता है? हाँ, अरे तुम्हारा पुत्र, मैंने जब सुना तुमने पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया है, मैं आशीर्वाद देने यहाँ गला है। पुत्र तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नहीं चलना है कौन? तुम्हारा रक्त बहाने के लिए चलना है ये। जानता, मेरा वह करने के लिए तुमने देवताओं से पुत्र मांगा, किंतु और अपमान और प्रतिशोध की परंपरा चला थे। अपने हृदय के दिल को शांत करो। भारती द्रोण भय को धारण कर दिया नहीं है, अपने हृदय में सदा प्रेम लेकर अरे पुत्र को आशीर्वाद देने आया। अपमान करने के बाद प्रेम देना सरल होता है द्रोण। यदि तुम अपने अपमान को भूल पाए होते तो मुझे तुम्हारे प्रेम पर विनाश होता। तुमने मुझे पराजित किया तुमने मुझे राज्य ले। कि तुम कहो तो इसी समय लौटा दूंगा तुम्हारा राज्य, क्योंकि मुझे आज भी तुम्हारी मित्रता की आशा है। अरे राज्य की बहुत देर हुई द्रोण। ब्राह्मण हो, कारण ले सकते हो कि मैं क्षत्रिय हूँ। नहीं लूंगा आपसे। आप क्या करनी होगी द्रोण? क्या करनी होगी? यदि मैंने शस्त्र उठा लिए तो तुम्हारी सेना का नाश हो जाएगा। मैं तुम्हारे पुत्र पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हमने मुझे मित्र नहीं माना, तो तुम्हें आज भी तुम्हारे पुत्र को अपने पुत्र के रूप में मेरा आशीर्वाद है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण। तू सामने कहा है, किसी प्रतीक्षा कर रहे हो? कौन? समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को नहीं जान पाती। महाराज द्रुपद, व्यर्थ मत कीजिए। बस इतना जानती कि मैं आपको अधर्म नहीं करने दूंगा। और किसी के धर्म और अधर्म के विषय में निर्णय करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कि आत्मा का दर्शन आवेदक होता है, अधिकार की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती। महाराज द्रुपद, यदि आपने आत्मदर्शन किया होता तो धर्म क्या है यह आप ही जान पाते। द्रोण आते बाद मित्रता लेकर आए। इन्होंने शस्त्रों का भी त्याग करता है। अब आप इनका वध नहीं कर सकते महाराज द्रुपद। तुम जाकर रक्षण करोगे। मैं तो आपका ही रक्षण करूंगा महाराज द्रुपद। यदि आप अधर्म का त्याग करें तो सैनिकों, इस अभिमानी मनुष्य का नाश करो। भक्ता मत करो द्रुपद। कृष्ण वक्त गए की बार आम और मेरी मित्रता को स्वीकार। आपकी चाहे महाराज द्रुपद तो आक्रमण अवश्य से कीजिए। क्या करो, मैं आपका रक्षक था। तू आपको करके वध करना होगा। चापा पथ नहीं कर सके, तुम्हें प्रथम वीरापत करना होगा। की स्थापना के लिए मुझे 2 शस्त्रों की आवश्यकता होगी। ऐसे सिराज